हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम अपने बिहेवियर से किसी और के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो मैंने यहाँ पर ना एक चीज बोली है, अपने बिहेवियर से किसी और के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स पहले हमें अपने बिहेवियर को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा so that we can change somebody else's behavior। ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो इस चीज के लिए ना मैं आपको देने वाली हूँ 3 तरीके जिसके थ्रू आप एक्चुअली अपने सामने आसपास रहने वाले लोगों के बिहेवियर को टोटली चेंज कर सकते हैं। कैसे? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो द कॉन्सेप्ट सेज कि हम लोग जो है ना हमेशा अपने पास्ट को रिकन्फर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, रिकन्फर्म कर रहे होते हैं इन द सेंस कि अगर सपोज आपका बिहेवियर, आपके साथ में किसी इंसान का बिहेवियर जो है ना एक टाइप से फिक्स्ड है, यानी कि आपने पहले भी नोटिस किया हुआ है कि किन्हीं बहुत से बातें जो आपके सामने होती हैं, आपको लगता है कि अरे इस इंसान को इन्हीं बातों के ऊपर गुस्सा आता है, ये इन्हीं बातों के ऊपर एनॉयड फील करता है, ये इन्हीं बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम ना कोशिश करते हैं हम वो बातें करें ही नहीं। हम ना कोशिश करते हैं कि हम उस इंसान को गुस्सा ना ही दिलाएं। ठीक है, यानी कि मे भी आपके लव्ड वंस हैं और आपको लगता है कि अरे अगर मैंने उनसे इस तरीके से बात करी ना तो वो लोग मेरे को इस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। बिकॉज ऑफ विच हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी ही पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके साथ में उन बातों को ना करके उनके बिहेवियर के साथ में एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कभी कभी ना हमको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो चेंज करें, लेकिन वो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज हमको लगता है कि घर में कलेश होगा उस वजह से। तो हम क्या करते हैं ना, हम उन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम खुद फ्रस्ट्रेशन में भरना शुरू कर देते हैं, राइट। हमको ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर भी जो है ना वो हर्ट फीलिंग्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो इस इंसान को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ और जैसा ये है वैसा ही मैं एक्सेप्ट करती चली जाती हूँ। बिकॉज ऑफ विच मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि मेरी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में तो ये इंसान सोचता ही नहीं है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आप को हर्ट फीलिंग से, फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग से, एंग्री इमोशन से भरते चले जाते हैं और अपनी ही बॉडी में उन सारे इमोशंस को रिलीज करते चले जाते हैं, जो कि हमारी इमोशनल बॉडी, यानी कि हमारी जो इमोशनल बॉडी है बिकॉज वो हर्ट है, उसकी वजह से हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो भी पेन में आ जाती है या डिसईज में आ जाती है। एंड दैट्स द रीजन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे जो हमारी दर्दें होती है ना बॉडी की, वो हमारे इमोशंस की वजह से होती है जो हमने अपनी बॉडी में स्टोर कर रखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको बहुत ज्यादा एंग्री फीलिंग होती है ना, तो जब भी आपको एंगर आएगा तो उसके साथ में आपको हेडेक भी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक इमोशनल पेन्स होती हैं जो हम लेके चलते हैं बिकॉज हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बार बार रिकन्फर्म कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं हाँ यही सही है, कोई और तरीका तो हो ही नहीं सकता। तो जब मैं आपको ये 3 तरीके दूंगी ना तो आप उनको ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रास्ट प्रोग्रामिंग। कॉन्ट्रास्ट प्रोग्रामिंग का मतलब है कि लेट्स से कि आपके जो लव्ड वंस है ना वो एक पर्टिकुलर नेचर है उनकी, और वो उसमें जो है ना वो आपकी किसी बात के लिए हमेशा आपको मना करते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट्स से किटी पार्टी ज्वाइन करनी है तो हमेशा वो आपको मना करते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ना एक चीज है कि यार मेरे को कुछ अपने लिए करना है, यार अपनी लाइफ जीनी है मुझे, और अगर मैं इनसे पूछूंगी तो ये तो ना ही बोलेंगे क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि वो हमेशा ना बोलते हैं। तो अभी भी आपको ऐसा ही लगता है कि वो ना ही बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच हम नए एक्सपीरियंस को ना उनके साथ जाके शेयर ही नहीं करते। तो आज आप अपनी कॉन्ट्रास्ट प्रोग्रामिंग करेंगे और एज्यूम करेंगे, प्लीज माइंड इट, एज्यूम करेंगे कि जैसे जब आपने उनसे ये वाली कन्वर्सेशन करी तो उसके बाद वो उस बात को मान गए। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार ये तो ऐसे है जैसे फेक इट टिल यू मेक इट। Actually, this is not fake it till you make it. This is something जहां पर there is a game that is played by the mind. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइंड को ना इमेजिनेशन में, एज्यूम्ड रियलिटी में और एक्चुअल रियलिटी में डिफरेंस समझ ही नहीं आता। ठीक है, उसके लिए जो कुछ भी आप इमेजिन भी कर रहे हो ना वो भी सच बन जाता है। ओके, तो अगर आप अपनी इमेजिनेटिव पावर से
अपनी एज्यूम्ड रियलिटी को चेंज करके अपने आप को अपनी एक्चुअल रियलिटी के पास लेके आ जाओ तो सिचुएशन तो आपके कंट्रोल में आ जाएगी ना। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ रिकन्फर्मिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने पास्ट में देखा, जो भी आपके साथ में पास्ट में हुआ, आप वो चीज इमेजिन कीजिए जो आप एक्चुअली चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपकी बात माने, तो यही एज्यूम कीजिए ना कि आपकी बात मान रहे हैं। ये क्यों एज्यूम करके चलते हैं कि पिछली बार नहीं मानी थी तो इस बार भी नहीं मानेंगे? क्योंकि जो हम एज्यूम कर रहे होते हैं ना, बार बार जो चीज हम सोच रहे होते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेड रियलिटी होती है, क्योंकि हमने पास्ट एक्सपीरियंस में उसी चीज को एक्सपीरियंस किया होता है, तो वही एक्सपेक्टेड रियलिटी हमारी एक्चुअल रियलिटी बन जाती है। दैट्स द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो यही कहता है ना, जो आपकी डोमिनेटिंग वाइब कहेगी वही चीज आपके लिए सच हो जाएगी और वही चीज सच हो जाती है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है एज्यूम्ड रियलिटी ही आपकी एक्चुअल रियलिटी बने, तो अपने एजम्पशंस को चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब ये इतना सिंपल नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी एजम्पशंस को चेंज करेंगे ना, तो आप एक पिक्चर अपने लिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, अपने लिए एक पिक्चर क्रिएट करेंगे। जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, वैसी एक स्क्रिप्ट आप लिख के दीजिए, लिख के देखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए एंड देन फील इट फ्रॉम इनसाइड। फीलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि हर चीज जो है ना वो फीलिंग से, वाइब्रेशन से रिलेटेड है, राइट? तो व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट इमोशन अगेन एंड अगेन, यू विल सी अ चेंज इन दैट पर्सन्स बिहेवियर। आप टेस्ट करके देख सकते हैं। टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सेकंड चीज यहां पर आती है, स्टॉप गॉसिपिंग और सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट दैट पर्सन। देखिए, होता यह है कि अगर आपके थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स, एक्शंस अलाइनमेंट में होंगे ना, तभी आप उन सब चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जिनको आप करना चाहते हैं। ओके, सो दैट मीन्स कि अगर हमने उस इंसान के बारे में अपनी सिस्टर से, अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड्स के सामने ये बोलना शुरू कर दिया, अरे ये तो ऐसे ही है, कहना ही नहीं मानते, इतनी बार बोल दूं, जो मेरी मर्जी हो ना उस चीज के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हाँ करते। हम जब गॉसिप कर रहे होते हैं ना, इस तरीके से अपने अपने लव्ड वंस की बुराइयां कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी कई बार हम ये बोल देते हैं कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसके तो मार्क्स इसलिए कम आते हैं बिकॉज ये तो ध्यान ही नहीं देता, राइट? तो हमारे जो वर्ड्स है ना, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी कैच करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इमेजेस में कैच करता है चीजों को। ओके, सो दैट मीन्स कि उसको ना लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, वो हर वर्ड की एक इमेज बना के उस फॉर्मेट में जो है ना स्टोर कर लेता है चीजों को, और वो ही फीलिंग्स जो हम फील कर रहे होते हैं या हम जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को वो सच प्रूव कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है हमको यही चाहिए बिकॉज हम बार बार बोल रहे हैं, राइट? तो स्टॉप गॉसिपिंग और सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर लव्ड वंस, क्योंकि जब आप उनके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में वो ही वाली चीज स्टोर हो जाएगी in terms of affirmations. Okay, so any of your said words are your affirmations, right? तो आपकी अगर सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात मान ली, तो सोच के देखिए वो सिचुएशंस कभी बदल ही नहीं पाएंगे। ओके, तो अगर आपने बात ही करनी है ना, तो उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कीजिए, जो चीजें उनकी अच्छी हैं, बार बार उनके बारे में बात कीजिए। जो कुछ भी उन्होंने अच्छा किया है इन दी पास्ट, बार बार उन चीजों के बारे में बात कीजिए, and then you will see a great change in their behavior also, right? और थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज है use Ho'oponopono prayer. Okay, Ho'oponopono prayer is very very simple prayer. 4 सेंटेंसेस की सिंपल सी प्रेयर है। आपने बोलना है आई एम सॉरी, फिर अपने लव्ड वंस का नाम, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, फिर अपने लव्ड वंस का नाम, थैंक यू, फिर अपने लव्ड वंस का नाम, आई लव यू, फिर अपने लव्ड वंस का नाम। यानी कि आप क्यों ये प्रेयर यूज कर रहे हैं, होपोनोपोनो प्रेयर? तो होपोनोपोनो प्रेयर इसलिए नहीं बनी है कि आप उस इंसान को सॉरी बोल रहे हैं जिसने कभी ना कभी आपको हर्ट किया है। ओके, ये आप अपने आप को सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि आपने सफर किया है बिकॉज यू स्लिप्ड इनटू योर लोअर वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना
उस चीज को परसीव नहीं कर पाता, यानी कि उस इंसान को परसीव नहीं कर पाता, वहां पर वो उस फीलिंग को परसीव कर रहा होता है। तो ये जो सॉरी बोल रहे हैं ना, एक्चुअली आप अपने आप से बोल रहे हैं, आई एम सॉरी दैट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन I slipped into my lower vibration. Please forgive me that because of that person, I slipped into my lower vibration. Thank you to my body, which is so supportive. And thank you that because of that person, मैं उस lower vibration को समझ पाई या समझ पाया। ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस जो है ना वो आप फील करें। I love you, क्योंकि I love you क्यों बोलना बहुत जरूरी है। आई लव यू आप किसी और को नहीं, खुद को ही बोल रहे हो, क्योंकि ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ये सारे के सारे लोग एक्चुअली एक ही कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। ठीक है, एंड बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस, तो मुझ में और तुझ में कोई फर्क ही नहीं है, राइट। तो जब हम इस इंटेंशन के साथ में कि मुझ में और आप में कोई फर्क ही नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, वी ऑल बिलोंग टू द सेम कॉन्शियसनेस, सेम यूनिवर्स, सेम गॉड के हम बच्चे हैं, तो तब जब हम आई लव यू बोलते हैं ना, वो भी हम खुद को ही बोल रहे होते हैं। तो जब आप इस फीलिंग के साथ में अपने आप को डेली ऑपरेट करेंगे, और जब आपकी ये इंटेंशन रहेगी दैट मेरा बिहेवियर जो है ना अब बदल चुका है, यानी कि मैं गॉसिप नहीं कर रही हूँ, मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रही हूँ, मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, और मैं हमेशा बेटर यानी कि जो मुझे चाहिए उन टर्म्स में सोच रही हूँ, तो नेचुरली मेरे इन बिहेवियर में चेंजेस की वजह से सामने वाले का बिहेवियर नेचुरली बदल जाएगा। प्रैक्टिस करके देखिए, इट्स अ चैलेंज कि अगर आपने ये सारी जो तीनों चीजें मैंने बोली हैं वो नहीं करी, और अगर आपने वो चीजें करी और उसके बावजूद भी वो नहीं चेंज हुए, तो आप अगर मुझे जो भी बोलेंगे ना, आई विल बी डू दैट फॉर यू। ओके, एंड इट्स अ चैलेंज, यू इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन टेक दिस चैलेंज। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको जिस भी चीज के ऊपर वीडियो बनाना है, यानी कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।